नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मनीष कुमार शर्मा एलसीएम साइंस एकेडमी में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा एमपी पीएनएसटी। सबसे पहले एमपी पीएनएसटी क्या होता है तो आप सारे विद्यार्थी भली भांति से परिचित है कि जो भी विद्यार्थी एमपी से हैं और एमपी के गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, उन सभी विद्यार्थियों के एडमिशन के लिए एक इंट्रेंस एग्जाम होता है जिसका नाम होता है मध्य प्रदेश प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट। अगर इस टेस्ट की बात करें तो 2023 में ये पेपर नहीं हुआ था। ये जो पेपर था वो 2022 में हुआ, 23 में हुआ नहीं। ठीक है, तो बहुत सारे विद्यार्थियों के कुछ डाउट्स है जो सभी एमपी के विद्यार्थियों के जिनका टारगेट बीएससी नर्सिंग है। पहला डाउट क्या है कि जो विद्यार्थी 2022 में इस पेपर में बैठे थे उनका मामला कोर्ट में चला गया था। कि वो क्यों गया था उस पर हम आगे बात करेंगे। तो कोर्ट में चला गया था तो अभी तक उसका कोई रिजल्ट नहीं आया है। अभी तक ये भी नहीं पता कि ये वैकेंसी या ये जो पेपर है वो कैंसिल हो गया या नहीं हुआ। तो पहला डाउट तो यही है विद्यार्थियों की कि वर्तमान में कोर्ट में इस मामले की स्थिति क्या है। दूसरा डाउट विद्यार्थियों के कि क्या 2024 में ये पेपर होगा भी तो कब होगा। ठीक है, कब इसके फॉर्म भरे जाएंगे तो उस पर भी हम बात करेंगे। तीसरा डाउट जो एमपी के विद्यार्थी हैं कि हमें जो 12वीं पास कर चुके हैं या करेंगे इस साल, उनके सबसे बड़ा डाउट यही है कि हमें तो साहब बीएससी नर्सिंग करनी है, एमपी में हमारा पेपर हो नहीं रहा, तो क्या हम कोर्ट के रिजल्ट का इंतजार करें या किसी दूसरे स्टेट की ओर रुख करें, या एम्स की तैयारी करें, या राजस्थान में एमपी के विद्यार्थियों को अलाउ करते हैं कि आप भी बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, तो क्या हम किसी दूसरे स्टेट के अंदर जाके इस पेपर को क्वालिफाई करें और बीएससी नर्सिंग करें। तो ये भी एक बहुत बड़ा डाउट है। सबसे पहले अगर हम बात करें वर्तमान में इसकी स्थिति की, तो इस केस पर बहस चल रही है। अगली सुनवाई 2 से 4 दिन में होगी और अगले 2 से 4 दिन के अंदर जो एमपी के विद्यार्थी है जो पीएनएसटी का एग्जाम दे चुके हैं 22 वाला, उनके लिए एक अच्छी न्यूज आने ही वाली है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसका कारण मैं अगले पॉइंट पे बताऊंगा। एक अच्छी न्यूज आप सभी के लिए तैयार है। दूसरी बात, जो विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि इसका रिजल्ट का क्या होगा, वैकेंसी कैंसिल होगी या दोबारा से होगा, तो देखो जी, इसी तरीके से एमपी में आपको पता हो तो जीएनएम का एक पेपर हुआ था, वो मामला भी कोर्ट में गया था। हाल ही में कोर्ट ने उस जीएनएम के पेपर के रिजल्ट की परमिशन दे दी गवर्नमेंट को कि आप इसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दीजिए, और अपना जो पीएनएसटी है वो उसी तरीके का एक पेपर है। तो अगली सुनवाई में या अगली 2-3 सुनवाई के बाद में 2022 के पेपर का रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा, और जैसे ही 2022 के पेपर का रिजल्ट डिक्लेयर होता है, जो 2024 का जो पेपर है उसकी राह अपने आप खुल जाएगी। और जो भी विद्यार्थी 12th पास कर चुके हैं या 12th में पढ़ रहे हैं वर्तमान में, उनको मैं कहना चाहूंगा आप अपनी तैयारी को धार दीजिए। 2024 में इसका पेपर अवश्य होगा, 100% होगा। आप अगर टारगेट है कि अपने को बीएससी नर्सिंग ही करनी है, अपने को मेडिकल फील्ड में ही जाना है, तो आप पीछे मत हटिएगा, आप नर्वस मत होइएगा कि हमारा स्टेट पेपर नहीं करवा रहा है, करवाएगा। 2024 में कंफर्म होगा पेपर। अब इसका एग्जाम कब हो सकता है, फॉर्म कब भरे जाएंगे, पेपर कैसा होता है, कट ऑफ कितनी रहती है, स्कोर क्या होना चाहिए, सेफ अच्छी स्ट्रेटेजी क्या होती है, इस सभी के लिए, इन सभी बातों के लिए मैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा जिसमें आपको सिलेबस, क्वालिफिकेशन, कट ऑफ, सेफ स्कोर, स्ट्रेटेजी, यह सारी बातें बताऊंगा। अब अगला जो बिंदु है हमारा वो है कि ये पेपर जो मामला है वो कोर्ट में गया क्यों। देखो, एमपी में 2 तरीके के नर्सिंग कॉलेज हैं, आप सभी को पता होगा। एक है प्राइवेट और एक है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट है वो पूरे गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, तो सीधी सी बात है वहां पे सारी चीजें एकदम रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होती है। सॉरी।
और प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनको कोई प्राइवेट बॉडी चलाती है। तो एमपी के जो प्राइवेट कॉलेजेस थे वो जो नर्सिंग एसोसिएशन है उसके रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रही थी। कहीं पे कॉलेज ही नहीं था, घर से ही चल रहा था सारा मामला। कहीं पे कॉलेज था तो विद्यार्थी डमी एडमिशन थे। तो वहां के जो जागरूक लोग हैं उन्होंने कहा कि ये अच्छा काम नहीं है अपने स्टेट के लिए। तो उन्होंने कोर्ट में इसके लिए एक याचिका लगा दी और ये मामला आगे चलता गया, जिसकी वजह से 2023 में पीएनएसटी का एग्जाम ही नहीं हुआ। अब सोच के देखिए, कुछ चुनिंदा लोगों के लिए विद्यार्थियों का एक साल खराब हुआ है। एक नहीं, मैं 2 कह सकता हूं कि 22 वाले अभी तक वेट कर रहे हैं कि हमारा रिजल्ट कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। तो ये बहुत ही गलत चीज हुई है। फिर भी हम कानून पर विश्वास रखने वाले लोग हैं। कोर्ट है वो अपने फेवर में डिसीजन देगा, ऐसी अपने को उम्मीद है, क्योंकि जीएनएम का रिजल्ट आ चुका है। तो 2022 वाला भी कंफर्म है और 22 वाला आते ही 24 का पेपर अवश्य होगा। लास्ट बात, इस एग्जाम को कौन दे सकता है? तो इस एग्जाम को पहली बात केवल लड़कियां दे सकती है, केवल गर्ल्स दे सकती है। और उनकी क्वालिफिकेशन क्या रहनी चाहिए? तो जो गर्ल्स 12th पास कर चुकी है या 12th में अभी पढ़ रहे हैं, जो एग्जाम देंगे बोर्ड का अभी मार्च अप्रैल में, और जिनके पास में 12th क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, वो गर्ल्स इस पेपर को दे सकती है। और जैसे ही इस पेपर में अच्छे नंबर आते हैं, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, और जिनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है वो एमपी में गवर्नमेंट जॉब भी बहुत आसानी से ले लेते हैं। तो मेन जो आपके कह सकता हूं मैं, एक कैरियर को डायरेक्शन देने वाला ये पेपर होगा। बस यही है कि कोर्ट का जो डिसीजन है वो अपने फेवर में आ जाए, 2022 वाले के रिजल्ट का डिक्लेरेशन मिल जाए, उसके बाद 24 का पेपर होगा और होगा ही होगा। आप नर्वस ना हो, आप तैयारी मत छोड़े, तैयारी करते रहें, पेपर अवश्य होगा। और कब होगा, क्या रहता है पेपर में, कट ऑफ कितनी, ये सारी बातें मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो आसान्वित हूं कि आज की जो ये इंफॉर्मेशन है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हो कि अन्य लोगों को भी इन इंफॉर्मेशन के लिए जागरूक किया जाए तो अधिक से अधिक इस वीडियो को साझा कीजिएगा। आप सभी विद्यार्थियों का हमारे इस वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती।